शीतलता प्रदान करने के लिए आपकी ये कथा है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम। इसलिए श्याम हम चाहती कि आप आओ और आकर के हमको दर्शन दो। यदि आपने हमको त्याग दिया तो बिना आपके भला हम कब तक जीवित रहेंगी, क्योंकि आपके बिना कोई जीवन है ही नहीं। गोपियां गाती हैं और निवेदन करती हैं श्याम सुंदर कि हमें अपना लो प्रभु, हे मोहन प्यारे हमें अपना लो प्रभु, हे मोहन प्यारे हमें। हमें अपना लो प्रभु, हे मोहन प्यारे हमें अपना लो प्रभु, कि तेरे बिना कौन अपना, मुझे अपना बना लो प्रभु। हमें अपना लो प्रभु, हे मोहन प्यारे हमें अपना लो प्रभु। इस संसार में कोई अपना है क्या? अपने नहीं कोई सब है पराए। अपने नहीं कोई सब है पराए, कोई उठाए ना सब है गिराए, कोई उठाए न सब है गिराए, कोई उठाए न सब है गिराए। तो अपना बना लो प्रभु, हे मोहन प्यारे अपना बना लो प्रभु, कि तेरे बिना कौन अपना, मुझे अपना बना लो प्रभु, कि तेरे बिना कौन अपना, मुझे अपना बना लो प्रभु। सारी की सारी गोपियां एक स्वर में भगवान श्याम सुंदर से निवेदन करती हैं, रुदन कर रही हैं। और कैसे रो रही हैं? आपसे निवेदन करूं ना, गोपियां रोती भी हैं तो स्वर में रोती हैं। आप कहोगे वाह पंडित जी, कहीं रोना भी स्वर में होता है क्या? जी हाँ, बिना स्वर के तो दुनिया में कोई बात ही नहीं होती। बिना राग के दुनिया में कोई गीत ही नहीं बनता। एक बार आपसे बताऊं, मीराबाई वृंदावन में भगवान कृष्ण कन्हैया को रिझा रही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छे अच्छे संगीतकार भी थे, वे आ गए मीराबाई से कहने लगे, मीराबाई जी ये आपका राग गड़बड़ है, इस राग को थोड़ा सुधारो। मीराबाई ने कहा भैया हमारा राग भले ही गड़बड़ हो जाए, मैं मानती हूं कि मेरे पास राग नहीं है, लेकिन मेरे पास अनुराग तो है। और परमात्मा को दुनिया से, जितने भी दुनिया के लोग हैं ये राग से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो अनुराग से प्रसन्न होता है।
तभी तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के भगवान क्या कहीं प्राप्त हो सकते? क्या सोचो आप? आज इस समय पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित रुरुदुहु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा उनके हृदय के अंदर है। और आज सारी की सारी गोपियां जो है रो रही हैं भगवान कृष्ण कन्हैया को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये भगवान की भक्ति भी है रोना। कैसी भक्ति रोना है? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कैसा? देखो भाई, जो भगवान का भक्त होता है ना, भगवान का भक्त कभी कभी हंसने लगता है, क्वचित हंसती, क्वचित गायती, क्वचित रुदती। भगवान का भक्त कभी कभी हंसने लगता है, कभी कभी रोने लगता है, और कभी कभी अपनी धुन मस्ती में गाने लगता है। और ये दुनिया वाले लोग उसे पागल करार दे देते हैं, ये व्यक्ति तो पागल है। और वास्तव में पागल कहते किसे हैं? हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वो हमको प्राप्त हो जाए तो उसको पाने के बाद जो व्यक्ति गल हो जाए ना, उसी का नाम है पागल। कैसे कैसे पागल लोग हैं मालूम आपको? कोई पागल मान बड़ाई का, कोई पागल है कविताई का, कोई घर मकान का पागल है, कोई पागल है भौजाई का, कोई रूप रंग में पागल है, कोई पागल है चौपाई का। लेकिन सबसे अच्छा वो पागल है जो पागल है यदुराई का। सबसे अच्छा पागल कौन? बोले जो भगवान कृष्ण कन्हैया के प्रेम में पागल हो जाए, वो पागल माना जाता है। आज जिस समय पर इन गोपियों ने श्याम सुंदर को याद किया, भक्ति ही पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम आप्त कामो यदुपति ही। आज उनके हृदय की भावना को जान करके भगवान कृष्ण कन्हैया पुनः उनके मध्य में प्रकट हो गए। बोले कन्हैया लाल की जय। मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया की याद किया, तो उस समय पर प्रभु दयालु है, कृपालु है। और मैंने आपसे कहा था, पेन कलम कागज लीजिए और आप लिखिए याद। जिससे पर आप याद को उल्टा करके पढ़ोगे तो याद का उल्टा होता है दया। आज जैसे उन गोपियों ने याद किया श्याम सुंदर की, तो श्याम सुंदर उन गोपियों के ऊपर दया करने के लिए प्रकट हो गए उनके मध्य में। और सुंदर रस
रचाया गया, जो कि 6 महीने तक वो सुंदर रास चला। क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि गोपियों की अपनी एक साधना है। क्या साधना है? कानन दूसर नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो। धोखे वो दूसर नाम कढ़े, रस ना रस बांधी हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति है, हम कैसे उठे तजे नहीं भोरो। पावरी ये अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ी निहारे गोरो। कहीं पर कानों के द्वारा दूसरा नाम ना सुनाई पड़े, इतनी सुंदर साधना है। जब नाम सुने तो केवल कृष्ण का, आंखों से दर्शन करें तो केवल भगवान कृष्ण का। इतनी सुंदर साधना है गोपियों की। तभी हमारे पर शास्त्रों में कहा जाता है, प्रमाणम तत्र गोपिका। यानी भगवान के कृष्ण के प्रेम के रूप में अगर किसी को देखना हो ना, तो आप उन गोपियों को देखिए। आज उस समय पर जो गोपियां हैं, उन गोपियों के मध्य में भगवान कृष्ण कन्हैया जी प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद सुंदर वहां पर रास रचाया। आप लोग भी 2 बार गाइए। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी, पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, बोले राम कृष्ण भगवान की जय। आज इस समय पर भगवान ने 6 महीने का वो सुंदर रास परिपूर्ण कराया। और जिस समय पर महाराज पूर्ण हो गया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 6 महीने तक वो सुंदर महाराज चला। चैत्र मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक 6 महीने तक भगवान कृष्ण कन्हैया ने उन गोपांगनाओं के साथ, ब्रजांगनाओं के साथ नृत्य करके उनकी इच्छा को पूर्ति किया। इधर जो भोजराज कंस है, एक दिन उस भोजराज कंस के पास देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, कंस आप कुछ हमको चिंतित तो दिखलाई पड़ रहे हो। कंस ने कहा, क्या बताऊं, चिंता तो मुझे इतना अधिक है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पास से कोई असुर जाता है ना, लौट करके नहीं आता।
वहीं का होकर के रह जाता है। देवर्षि नारद जी ने कहा, कंस तुमने इतने बड़े बड़े राक्षसों को, क्रूर राक्षसों को भेजा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तुमको मालूम, तुम्हारा वही मारने वाला 8वीं संतान जो है ना, वही कृष्ण है। तुम एक एक करके क्रूर राक्षस भेजते जाते हो, वहां पर सब लोग मिल करके वो घेर करके मार डालता है। इसलिए वही नियम तुम भी अपनाओ। क्या बोले, जहां पर क्रूर से काम न चले वहां पर अक्रूर को भेजना चाहिए। आपके जो अक्रूर जी हैं, अक्रूर जी को भेजो और भेज करके कृष्ण कन्हैया को यहां बुलवाओ, और यहां बुलाने के बाद तुम फिर घेर करके उसको मार डालना। कंस ने कहा, हाँ बाबा, ये तूने बहुत बढ़िया युक्ति बतलाई, मगर कैसे बुलाऊं, कौन सा उपाय करूं? देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास एक धनुष रखा हुआ है, जिस धनुष को परशुराम जी ने दिया था तुम्हारे यदुकुल वंश में यदु को, वो धनुष रखा है, और इतना वजन है कि उस धनुष को अकेले कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता। 500 लोग उस धनुष को मिल करके उठा करके लाएं और बीच दरबार में रखा जाए, और धनुष यज्ञ का आप उत्सव मनाओ। और उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए राम को भी बुलाओ, कृष्ण को भी बुलाओ। कंस ने कहा, सबसे पहले मैं उनके माता पिता को ही मार डालता हूं, वसुदेव को, क्योंकि उन्होंने मेरे संग झूठ बोला, अपने बच्चे को ले जाकर के वहां गोकुल में पहुंचा दिया। नारद ने कहा, ऐसी गलती करना भी मत। क्यों? यदि तुम वसुदेव देवकी को मार ही डालोगे तब भला वो क्यों आएंगे? और अभी तो कम से कम उनका एक रिश्ता है यहां पर आने के लिए, अपने माता पिता को मुक्त कराने के लिए आएंगे। इसलिए उन दोनों को पकड़ करके जेल खाने में डाल दो। जेल में डलवा दिया। आज कंस ने अक्रूर जी का हाथ अपने हाथों में लिया, और हाथ में लेने के बाद अक्रूर जी से कहा, भैया ऐसा करो, आप यहां से चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जाने के बाद वहां से कृष्ण को, राम को, बलराम को लिवा करके लाओ। इसके पहले इसने केसी को भेजा। केसी नाम का दैत्य आया। भगवान ने कहा, आ जाओ, हमारा तुम्हारा नाम भी एक ही है और काम भी एक ही होगा। तुम मुझे मारने के लिए आए केसी। अच्छा, भगवान कृष्णचंद्र का नाम क्या है? के माने कृष्ण, श्री माने चंद्र। हमारा भी नाम केसी, तुम्हारा भी नाम केसी। आओ, दो दो हाथ हो जाए, जो बचेगा सो जाएगा मथुरा वापिस। भगवान ने केसी दैत्य का वध कर दिया। वध करने के पश्चात इधर अक्रूर जी को कंस ने अपना सोने वाला रथ दिया। अक्रूरोऽपि च तां रात्रि मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। आज उस रात्रि उन्होंने मथुरापुरी में निवास किया, और निवास करने के बाद जैसे प्रातःकाल हुआ, अक्रूर जी महाराज सोने के रथ पर सवार हुए और कृष्ण कन्हैया को लिवाने के लिए वहां से चल पड़े। थोड़े ही समय के पश्चात वृंदावन पहुंच गए। उस समय पर नंद बाबा से जाकर के मिले। नंद बाबा ने कहा, भैया बहुत दिनों के बाद आप आए। अरे अक्रूर जी ने कहा, हम तो अभी नहीं आ सकते थे। क्यों? मैं अब भी कहां आ सकता था, यह तो कंस ने पठाया है। मैं अब भी कहां बलराम कृष्ण के लिए खास
बलराम कृष्ण के लिए खास ये अपना रथ भिजवाया है। बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण के लिए खास अपना रथ भिजवाया है। उनको ले जाने के लिए मैं आया हूं। भगवान कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ जी तो खुश हो गए, लेकिन माता यशोदा से नहीं रह गया। माता यशोदा ने कहा अगर भाई ने आज तक कभी अपनी बहन को बुलाया होता तो आज मैं तुमको भेज देती। वो तो बहुत ही दुष्ट है। माँ वो है कौन? बोले बेटा तुम्हारा मामा है कंस। अरे बोले तब तो हमें बहुत प्यार करेगा, क्योंकि जो मामा होते हैं ना वो अपने भांजे को बहुत प्यार करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, भा अक्षर से कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। सबसे पहला तुलसीदास जी ने लिखा, भाई भतीजा भांजा भाट भाण भुइहार तुलसी छो भकारते सदा रहो होशियार। सबसे पहला कौन रिश्ता मिला? भाई। भाई के समान दुश्मन नहीं और भाई के समान कोई व्यक्ति मित्र नहीं। यदि दैत्यराज जो बाली है ना, बाली का भाव सुग्रीव यदि राम जी से ना मिला होता तो क्या शायद बाली मारा जाता? क्या रावण का भाई विभीषण यदि राम जी से आकर के ना मिलता तो क्या मारा जाता? क्या आज भी लोग कहते हैं क्या कि घर का भेदी लंका ढावे, लेकिन हमारे यहां पर बतलाया गया भाई देखो भाई भाई में चाहे जितनी बड़ी दुश्मनी हो जाए लेकिन कभी आप अपने भाई से दूर मत रहना। रहो भाई नमा चाहे बैरू होए, ओ जाओ सड़क से चाहे फेरू होए, भले ही कितना चक्कर क्यों ना हो, लेकिन आप सड़क से चक्कर काट करके जाइए। शॉर्टकट के चक्कर में आप कहीं किसी दुविधा में भी फंस सकते हो। आज उस समय पर उन्होंने कहा मैया मुझे आप जाने के लिए आदेश दो, प्रातःकाल हो गया। मैया मैं आज जाऊंगा, कल वहां पर रहूंगा और परसों वापिस आ जाऊंगा धनुष जग देख करके। मैया आज तक हमने कभी मथुरा नगरी देखी नहीं। जैसे कोई देहात का रहने वाला व्यक्ति हो और उसे भी कहीं शहर जाने का अवसर मिल जाए तो व्यक्ति कहेगा ना कि लाओ जरा हम भी, अरे शिमला लोग जा रहे हैं हम भी एक बार हुआ में जा करके, पता नहीं कब नंबर लगे कि ना लगे। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा माता मैं आज जा रहा हूं, कल धनुष यज्ञ देखूंगा और परसों मैं वापिस आ जाऊंगा। आज उस समय पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान कृष्ण कन्हैया रथ पर सवार हो गए, चल पड़े। उन ब्रजांगनाओं ने रोकने का प्रयास किया श्याम सुंदर को, लेकिन कन्हैया जी रुके नहीं और वहां से चल पड़े। बतलाया गया छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
भगवान कृष्ण कन्हैया जी इस सबको छोड़ दिया और छोड़ करके वहां से मथुरापुरी के लिए चल पड़े। गोपियों ने प्रयास किया, रथ के आगे घोड़े के रथ की बागडोर को पकड़ लिया। श्याम यहां से लोगों को छोड़ करके मत जाओ। धीरे धीरे जाकर के सूचना मैया राधिका रानी के पास जाकर के पहुंची। मैया राधिका रानी भी आ गई और वहां पर मैया राधिका रानी रथ के आगे लेट गई। कन्हैया जी रथ से नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद मैया राधिका रानी को उठाया और उठाने के बाद बोले, राधिका देखो, हम तुम कभी अलग तो है नहीं, हम तुम तो दोनों एक ही हैं। संसार की दृष्टि में हम भले ही अलग अलग हो, लेकिन जिस प्रकार से पुष्प से पुष्प की सुगंध, चांद से चांद की चांदनी, सागर के जल से जल की लहरें अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हम और तुम कभी अलग नहीं हो सकते। मैया राधिका रानी ने कहा, श्याम ये तुम दुनिया वाले लोगों को समझाओ, लेकिन मैं जान गई आज वो समय आ गया। कौन? जो श्री रामा जी ने हमको श्राप दिया था गोलोक धाम में, आज से हमारा तुम्हारा 100 वर्षों का वियोग हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इससे लेना देना क्या? अरे तुम तो कहीं पर रहोगे ना, बंसी बजाओगे तो गोपियां तुम्हारे पास दौड़ती हुई चली आएंगी। आपके पास नारियों की कोई कमी तो होगी नहीं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने बंसी निकाली और बंसी निकाल करके मैया राधिका रानी को दे दिया। ए राधिके, ये बंसी तुम अपने पास रखो। पहली बात तो हमारा तुम्हारा वियोग कभी होगा ही नहीं, प्रत्येक रात्रि में हमारा तुम्हारा मिलन होगा। और फिर जब कभी तुम्हें याद आए ना हमारी, तो तुम इस बंसी को बजा देना और मैं तत्काल तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। आज के बाद मैं कभी बंसी नहीं बजाऊंगा। श्याम सुंदर ऐसा कहने के बाद वहां से बैठ गए रथ के ऊपर और चल पड़े। उसके बाद भगवान ने कभी बंसी नहीं बजाई। सोचो कितने दिन तक बजाई? 11 वर्ष 56 दिन के अब भगवान हुए। जब इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, चीरहरण हो गया, शक्तासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, इतने बड़े बड़े पापियों का संहार कर दिया, देवराज इंद्र का मान भंग कर दिया, ब्रह्मा का मान भंग कर दिया, गोवर्धन पर्वत उठा लिया 7 कोस का। उम्र कितनी? मात्र 11 वर्ष 56 दिन। जो लोग कहते हैं ना भाई भगवान ने भी तो रासलीला किया था ना, भगवान करे तो रासलीला और हम करे तो, जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है ना, आप भी हमारी बहन के संग नाच सकते हो, हमारी पत्नी के संग में नाच सकते हो, रासलीला तुम खूब करो, खूब डीजे पर नाचो, खूब पाप सांग गाओ, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि भगवान कृष्ण कन्हैया ने 7 कोस का गोवर्धन पहाड़ अपने सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली पर उठाया था। अच्छा तुम 7 कोस छोड़ो, ये कितना होगा? बस ज्यादा ज्यादा 2 कोस का घुरवारा। तुम घुरवारा उठा करके दिखाओ। घुरवारा नहीं उठा सकते, अपना घर ही उठा करके दिखाओ। उठा सकते हो क्या? अरे भगवान ने तो काली नाग के ऊपर नृत्य किया था ना, तुम जरा बिच्छुओं के ऊपर ही नाच करके दिखाओ। तुम्हें अधिकार दे दूं कि हमारी बहनों के संग नाचो।
बस केवल ये बताने के लिए दुनिया वाले लोगों की भगवान नाचे थे। भगवान कहीं नाचे थे कुछ नहीं, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो भगवान के ही तो अंश है। दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊं, कोई दर्पण है, शीशा है, शीशा में आप देखिए अपने चेहरे को, आप अपने उस प्रतिबिंब को, चाहे आप चूमिए, चाहे चाटिए, चाहे प्यार कीजिए, चाहे आप झापड़ मारिए, हम आप क्या हैं? भगवान के अंश ही तो है। आत्मा परमात्मा का मिलन है रासलीला, कोई नाच गाना नहीं है। आप पढ़ते हो मानस, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम कौन है? भगवान के अंश। जैसे आप 10 मीटर टेरी काट का कपड़ा लो ना, और आप उसे चीर करके अलग कर दो, तो जिस वस्त्र को आप चीर करके अलग करोगे, पृथक करोगे, तो टेरी काट के थान से चीरा गया कपड़ा भी तो टेरी काट ही होगा। उसी तरीके से अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने वाले लोग, हम ब्रह्म के ही तो अंश हैं। भले ही वो सागर के रूप में है, हम एक बिंदु के रूप में हैं, भगवान अग्नि की ज्वाला के रूप में हैं, हम एक चिंगारी के रूप में हैं, लेकिन हैं तो हम उन्हीं के अंश। आज भगवान वहां से चल पड़े, गोपियों ने कहा श्याम सुंदर जा तो रहे हो, लेकिन मालूम जो प्रेम जो स्नेह तुमको यहां पर गोपियों के द्वारा प्राप्त हुआ है ना, तो तुमको कहीं पर मिलने वाला नहीं है। श्याम जा रहे हो तो जाओ इस ब्रज छोड़कर, हम सबका दिल तोड़कर, लेकिन प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, हमसे मुख मोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। सुन लो श्याम, सुन लो श्याम, सुन लो श्याम, सुन लो श्याम, गाइए सुन लो। छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। सुन लो श्याम, सुन लो श्याम, सुन लो श्याम, सुन लो श्याम। कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया, ये लताएं कदम की ये डालियां
साथी ये सांवरिया, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, ये कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, चलो श्याम चलो श्याम चलो श्याम चलो श्याम। लेके ग्वालों का घर में वो आना तेरा, और चढ़ के छीके से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों का घर में वो आना तेरा, चढ़ के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा श्याम, स्वाद माखन का जैसा है ब्रज में मिला, ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे। सुन लो श्याम सुन लो श्याम। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, हमसे मुख मोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। निश्चय पर गोपियों ने ऐसी बात कही, लेकिन श्याम सुंदर को आप नाम जानते हो ना? श्याम का नाम है मोहन। मोहन माने सबको मोह ले जो अपनी तरफ, और आप उसका संग विच्छेद कीजिए तो मोहना, किसी को उनसे मोह है ही नहीं। सबका साथ छोड़ दिया श्याम ने और चल पड़े मथुरा नगरी की ओर। चल पड़े। आज तो वही हालत हो गई क्या कि टूट गई है माला, मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। भगवान कृष्ण कन्हैया को लगता है किसी से कोई मतलब ही नहीं। रथ पर सवार हो गए। अब अक्रूर जी कभी आगे रथ देखें और मन के अंदर सोचे, बताओ ये भगवान है क्या? बताओ, गोपियों ने आकर के घोड़े के रथ की बागडोर को पकड़ लिया और इनका कहना नहीं माना, तो रथ से नीचे उतर करके गए और जाने के बाद बताओ ये उन नारियों को समझा रहे हैं। और इतना बताओ प्रेम में पागल, एक तो बताओ आकर के रथ के पहिया के नीचे लेट गई घोड़ों के आगे। अगर कन्हैया को ले ही जाना है ना तो हमारी लाश पर से गुजर करके जाए। ये भगवान है क्या? नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकते। अब अक्रूर जी सोचते जा रहे, ये कैसे भगवान? क्यों भाई? हमारे मन के अंदर भी तो शंका उत्पन्न होती है, ये भगवान कैसे? हम कभी भी भगवान को देख करके भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होते। मैं बताऊं आपसे,
बहुत से लोग दुनिया में कहते हैं जब हम भगवान को देख लेंगे तब मानेंगे, और मैं कहता हूं भगवान को आप देख लोगे ना तो अपना घर द्वार छोड़ के भाग जाओगे। किसी ने देखा, हाँ रामायण उठा करके आप पढ़िए, जिस समय पर आजकल लोगों ने सबसे सीधी सी एक चौपाई जान रखी, क्या क्या बताए पंडित जी, हमारे पास फुर्सत नहीं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बड़े बड़े जंजाल हैं, पंडित जी क्या करें, क्या है, पर्वत शिखर, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, पर्वत शिखर, और पर्वत शिखर के ऊपर ही एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन, जिसका नाम है सुग्रीव। सुग्रीव ऊंचे टीले पर बैठे हुए हैं और उधर से देख रहे हैं कि दो लोग ये आ रहे हैं वीर, कौन, जिनका नाम राम और लक्ष्मण। भगवान है ना, मानते हो कि भगवान, नहीं मानते आप लोग, राम लक्ष्मण भगवान है कि नहीं है, हैं? चलो आप लोग मानते हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल लोग भगवान को भी कल्पना बताते हैं। आज जिससे पर सुग्रीव ने देखा राम लक्ष्मण को आते हुए, हनुमान जी को बोला, हे हनुमान जी यहाँ आओ। हनुमान जी ने कहा बताओ, कि सचिव उनके सेवक। बोले जाओ जा करके देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने हमारे मारने के लिए किसी को भेजा हो, कि देखने में बहुत वीर लगते हैं। पठवा बाली होए मन मैला। बोले आप क्या करोगे? सुग्रीव ने कहा हमारा तो नंबर एक काम क्या? बोले भागो तुरंत तजो यह शैला। हम भागने में बहुत माहिर हैं, मैराथन की दौड़ में चैंपियन हम ही थे, पीटी उषा समझो। अब आप सोचो, भगवान मिलने के लिए आगे जा रहे सुग्रीव के पास, और सुग्रीव क्या कर रहा है? अपना घर द्वार छोड़ के भाग रहा है। सोचो कि आपकी आंखों के अंदर उस परमपिता परमात्मा को पहचानने की, देखने की शक्ति है क्या? नहीं है। कि जिन आंखों के द्वारा हम किसी की बहन बेटी को बहन बेटी न देख पावे, और ये केवल हमारा ही आपका दोष नहीं, ये दोष तो इन देवियों के अंदर भी है ना, जहां पर हमारी इतना बड़ा दृष्टि दोष है, जहां पर हम बताओ अपनी बिटिया के शादी के लिए तैयारी करें, और अगर दामाद कहीं अच्छा मिल जाए तो सास जी दमादे के संग फरार ना खूब। तो जिन आंखों के द्वारा हम देख नहीं पाते, वो क्या हम भगवान को देख पाएंगे क्या? यही शंका अक्रूर जी के अंदर भी हो गई, ये भगवान नहीं हो सकते। इतना नारियों से प्रेम, इतना अधिक स्त्री मोह। और आपसे बताऊं, कोई व्यक्ति किसी से जब जरूरत से ज्यादा प्रेम नहीं करता, वो केवल वासना, क्योंकि प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है, और प्रेम वीरा को गुलिस्तान बना देता है। बात कहने की नहीं भक्तों के उद्गार की है, कि प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। आपके अंदर मानने की तो बात है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपने मान लिया कि भगवान इस पत्थर के अंदर मौजूद है, शंकर जी के अंदर मौजूद है, तभी ना उनकी पूजा करते रातों दिन, और मांगते कितना? मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्फाण बन गया होता, सरलता हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना प्रेम को न छलती। आपकी समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनकी समझ में नहीं आया।
इसलिए आपने धीरे से ताली बजा दिया। बाकी सब लोग बेचारे हाथ जोड़े बैठे रहे, हम भी सुन रहे हैं बैठे हुए। जब भी मैंने कहा मुर्दा ताली मत बजाया करो, जब भी बजाया करो जिंदा ताली बजाया करो, है ना। और आज तो 6वां दिन हो ही गया, बस कल की आखिरी एक दिन शेष बची। आज भी जब आप कथा सुनने के बाद जाना ना तो लोगों को बताना। किसी विद्यालय में जाने के बाद, पढ़ने के बाद वही केवल डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज नहीं होता है, फिर कौन होता है। कभी माली की मेहनत से सुंदर उद्यान बनते हैं, कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को, जरा पैगाम ये दे दो, ये ऐसी पाठशाला है जहां इंसान बनते हैं, जहां पर इंसान बनते हैं। कहीं किसी विद्यालय में बताया जाता है क्या कि आप क्या करो क्या ना करो, तो आपको पाठ पढ़ा दिया गया बस। आज उस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया चढ़ पड़े, लेकिन मन के अंदर एक ही शंका है, ये भगवान नहीं हो सकते, इतना नारी से मोह। आज जो क्रूर जी हैं मन के अंदर विचार करते जा रहे, तब तक दोपहर का समय हो गया, मध्याह्न काल की बेला हो गई। अक्रूर जी ने रथ को किनारे खड़ा किया और खड़ा करने के बाद जमुना जी के अंदर प्रवेश किए, स्नान किया, डुबकी मारी, सोचा संध्या बंदन कर लूं तब चलूं। आज उस समय पर संध्या बंदन करने के लिए जैसे उन्होंने जल के अंदर डुबकी मारी ना, तो अक्रूर जी ने देखा जल के अंदर वही राम और कृष्ण दोनों मौजूद। अक्रूर जी ने सोचा हम तो उनको रथ के ऊपर बिठा करके आए थे, ये यहां पानी के अंदर कैसे आ गए। अक्रूर जी ने फिर दोबारा निकाल करके सिर देखा तो देखा दोनों रथ के ऊपर बैठे। फिर अब की बार जब अक्रूर ने डुबकी मारी तो अब की बार केवल राम और कृष्ण ही नहीं, वहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र इंद्र वरुण कुबेर अग्नि चंद्रमा सारे के सारे देवता भगवान के चरण कमल दबा रहे हैं। भगवान मानो बतलाना चाहते भैया तुम हमारे अंदर शंका न करो, हम ही तुम्हारे तारणहार हैं। आज जिस समय पर अक्रूर जी ने देखा तो संध्या बंदन करना छोड़ दिया, और संध्या बंदन करना छोड़ने के बाद आगे भगवान कृष्ण कन्हैया के पास। भगवान ने कहा क्या बात चाचा जी। अरे अक्रूर जी ने कहा अब हमको चाचा मत कहो। क्यों? क्योंकि मैं जान गया कि आप हो कौन, आप कौन हो हमको पता लग गया। अरे हम जिनकी आराधना कर रहे हैं ना, आप तो वही हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जैसे आप चाचा जी वैसे हम भी हैं। बोले नाना अब मैं समझ गया कि जो देवता आपकी आराधना करते हैं ना वही आप हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम प्रणाम करते हैं आपको। और प्रभु प्रणाम करने के बाद आज मैं आपसे एक कामना करता हूं। क्या? आप प्रभु हो, इसके नाते आप हमको वरदान दो कि मैं कभी आपकी याद भूलूं ना। क्योंकि लोग अपने अपने मतलब के समय पर भगवान को भी याद करते हैं, और जैसे काम निकल गया तो भगवान की याद भी चली गई। इसलिए कहा श्याम हर पल तुम्हारी याद आती रहे, श्याम आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, माधव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, याद आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, माधव आती रहे।
तेरी छवि मन को लुभाती रहे माधव, लुभाती रहे। फूलों कलियों में तेरी हंसी है श्याम। फूलों कलियों में तेरी हंसी है, कोयल सी बोली वो उर में बसी है, कोयल सी बोली तेरी उर में बसी है। तब ये वाणी तेरे गीत गाती रहे माधव, गाती रहे। वाणी तेरे गीत तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे माधव, लुभाती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे माधव, लुभाती रहे। आज अभी जो संध्या बंदन करने के लिए प्रवेश किए थे नजल के अंदर, उन्होंने संध्या बंदन बंद कर दिया। उनको विश्वास हो गया कि वास्तव में यही है परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर, जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं। सत्यम शिवम सुंदरम यही तो है। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकाम ताम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आप ही तो हो हम लोगों के तारणहार। अब आप देखो, अभी तक जो रथ की बागडोर हाथों में पकड़े हुए सामने की ओर देख रहे थे ना क्रूर जी, अब आज सामने की ओर नहीं देख रहे। अपने वस्त्र बदले और वस्त्र परिवर्तन करने के बाद, कपड़े पहनने के बाद रथ के ऊपर सवार हो गए। रथ की बागडोर वैसे ही छोड़ दिया रास, और भगवान कृष्ण कन्हैया की ओर मुख करके बैठ गए। भगवान ने कहा, चाचा जी आप क्या कर रहे हो? अरे घोड़ों के रथ की बागडोर तो पकड़ो, आप सीधे चलो तो सही, नहीं कहीं ऐसा न कि रथ किसी गड्ढे में चला जाए। अक्रूर जी ने कहा, श्याम अभी तक मैं यही सोच रहा था कि वास्तव में रथ मैं चला रहा हूं, लेकिन वास्तव में इस जीवन रूपी गाड़ी के चलाने वाले तो आप ही हो। अब मेरा रथ सुरक्षित हो गया, मेरे चलाने में भले ही कहीं किसी गड्ढे में गिर सकता था, लेकिन आज मैंने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दिया है, तो अब मेरा रथ किसी भी प्रकार से किसी गड्ढे में गिरने वाला नहीं। लेकर के क्रूर जी महाराज वहां से चल पड़े कन्हैया को धीरे धीरे आगे बढ़ करके आ गए। और जिस समय पर सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित दिनाते कृष्ण जाए ना हम भवद्भ्याम हितः प्रवेक्षो मथुराम प्रवेश। जिस समय पर मथुरा नगरी आ गई, मथुरा नगरी में प्रवेश करने लगे, बढ़िया सुंदर बगीचा दिखा। कृष्ण कन्हैया ने कहा, चाचा जी यह बगीचा किसका है? अक्रूर जी ने कहा, भैया ये तुम्हारे मामा जी का बगीचा है। कन्हैया ने कहा, तो बस हमको आप यहीं पर उतार दो। क्यों? क्योंकि धनुष यज्ञ कल है, आज से हम किसी के यहाँ पर मेहमान बनने के लिए क्यों जाए? कल धनुष यज्ञ है, कल हम अवश्य में धनुष यज्ञ देखने के लिए आएंगे, लेकिन आज हम यहीं पर निवास करेंगे। और कृष्ण कन्हैया के पहुंचने के पहले जितनी गोप मंडली थी ना,
सारी की सारी गोप मंडली अपने अपने पात्रों में दूध, दही, घी, शहद, हल्दी, हरिद्रा, सब बढ़िया सुंदर सुंदर बंधनवार पताका जो मांगलिक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को लेकर के सबसे पहले आ गए नंद बाबा के साथ। उसी बगीचे में रुके हुए हैं। मथुरा नगर निवासियों को पता लग गया कि कृष्ण आ गए। जो कुछ नवयुवक प्रकृति के थे, जैसे पता लगा श्याम आ गए, अक्रूर जी ने कहा यदि आप अपने मामा के यहां पर नहीं जाना चाहते हो तो आप हमारे घर में चलो। कृष्ण कन्हैया ने कहा चाचा जी, आज हम आपके घर नहीं चल सकते। आज तो हम पहले जिस काम को निपटाने के लिए पहले वहां पर जाएंगे, धनुष यज्ञ देखेंगे। हाँ, एक न एक दिन मैं आपके घर अवश्य में आऊंगा, वचन दे रहा हूं। वचन देने के बाद प्रभु वहीं रुक गए। अक्रूर जी गए और अक्रूर ने जाकर के कंस को समाचार दिया कि मैं लिवा करके ले आया हूं और आज बगीचे में रुके हैं। कंस ने चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कुबलिया पीड़, हाथी, महावत सबको बुलाया। महावत से कहा जो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी ना, बोले इसको खूब मदिरा पिलाओ। और कैसा हाथी, जिसके अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। सोचो आप, कितना बलवान हाथी। और इसको मिला कहां से था? यह हाथी था जरासंध जी का। नंबर 1 का पहलवान था कंस। हाथी वहां से छूट गया, कोई व्यक्ति पकड़ नहीं पाया। जहां पर कंस मल्लशाला में पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ रहा था, हाथी वहां पर आ गया। कंस ने क्या किया, हाथी की सूंड पकड़ी और पकड़ करके नचा करके फेंका तो जरासंध के पास राजधानी में जाकर के गिरा। जरासंध ने पता लगाया ये इतना बड़ा वीर कौन, पता लगा कंस। तो जरासंध ने, उसकी 2 बेटियां थी, एक का नाम अस्ति, दूसरे का नाम प्राप्ति। दोनों कन्याओं को उसने कंस के संग शादी कर दिया और दहेज में उसने कुबलिया पीड़ नाम का हाथी दिया। आज उस हाथी को खूब मदिरा पान करवाया गया, क्योंकि जैसे ही कृष्ण बलदाऊ आवे बोले उनको इसी हाथी के पैर के नीचे उछलवा के मार दो। चाणूर, मुष्टिक सब भी इसी बात की प्रतीक्षा में कर रहे हैं। बड़े बड़े पहलवान नामी गिरामी। और इधर प्रातःकाल हुआ, जो नगर बधुए हैं आज उनके अंदर भी एक इच्छा जागृत हो रही, जाकर के कृष्ण का दर्शन करूं। बच्चों के अंदर भी इच्छा हुई, जवानों के अंदर भी इच्छा हुई। सबके सब लोग वहां से दौड़ चले आज कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने के लिए। लिखा गया कि जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही, जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही, जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्धि को संग न लावही। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावई। सब लोग दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। मालूम वहां मथुरापुरी में 3 प्रकार की नारियां हो गई। कैसी कैसी नारियां? जो भगवान कृष्ण कन्हैया को देखती हैं तो कहती है क्या बताऊं, इन्होंने तो हमारा चित्त ही चुरा लिया। अनब्याही सांसे भरे और ब्याही ले ही उसास। अनब्याही, जिनकी शादी नहीं हुई थी ना, वो लंबी लंबी सांसें भर रही हैं। ए प्रभु, ए परमपिता परमात्मा, हमारी शादी इनके साथ हो जाए तो हमारा जीवन ही सफल हो जाए। लंबी लंबी सांसें ले रही। और जिनकी शादी हो चुकी वो ब्याही भरे उसास,
जिनकी शादी हो चुकी थी ना, उनकी उल्टा सांस से चल रही थी। क्या बताऊं, अब तो शादी हो ही चुकी, जिसके साथ होना था उसको प्राप्त हो गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता। और जो कुछ ऐसी थी जिनका भी गौना नहीं गया था, शादी हो चुकी, गौने की मौने रही, देख श्याम मृदुहास। जिनका गौना हो गया था वो बेचारी चुप, ना इधर में ना उधर में, अधर में लटकी रह गई। और जिससे पर कन्हैया का दर्शन किया, एक सखी ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? अरे उसने कहा कुछ मत पूछो, जब तुम देखोगी ना तो तुम्हारी भी ऐसी हालत हो जाएगी। अरे हमरे लगाए दियो टोना, इन माताओं को भी बहुत जल्दी टोना जादू लग जाता है। जरा सी भी तबीयत खराब हो जाए, बोले अरे वहां कल गई थी ना, हो सकता है कहीं कुछ नाग वहां गई हो, किसी की नजर लग गई हो। वही कहा नारियों ने कि हमरे लगाए दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना, हमरे लगाए दियो टोना। सांवर सलोना हो सांवर सलोना, सांवर सलोना है सांवर सलोना, हमरे लगाए दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना, हमरे लगाए दियो टोना। मनो उनके नेत्रों में जादू सा भरा हो। कोई आया सखी फुलवरिया में, तो क्या कहती है कि जैसे जादू हो उन्हीं की नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। आज फूल तोड़ने के बहाने भगवान कृष्ण कन्हैया का, बलदाऊ जी का दर्शन करने के लिए मथुरा मंडल की रहने वाली वो ब्रजांगनाएं, वो गोपियां, वो नारियां श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। और दर्शन करने के बाद चल पड़ी और यहाँ पर प्रातःकाल इन लोगों ने स्नान किया। और स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ जी जब तैयार हो गए, तैयार हो जाने के बाद उन्होंने नंद बाबा से कहा, बाबा यदि आपका आदेश हो तो हम जाएं और जा करके उस मथुरा नगरी का दर्शन करें, क्योंकि आज तक हमने कभी कोई शहर देखा नहीं है, तो आज देखने की इच्छा है। सोचो, जिनको देखने के लिए सारे दुनिया वाले लोग लालायित रहते हैं, जिनको देखने के लिए नारियां मथुर मंडल की सभी जातियां वहां पर पुष्प तोड़ने के बहाने से एक बार दर्शन हो जाए। और कितने सुंदर है श्याम सुंदर। एक कवि ने बढ़िया सुंदर रचना किया, बोले नंद लाल निहार लिए जब ते निज देह व गेह संवारन दे, तो धरि धीरज बोली उठी बरनी, पद नीरज की रज झारन दे, पुतरी कहे सामने से हट जा, और अखियां कहे बाएं पखारन दे, और पल के कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। इतने सुंदर श्याम सुंदर, जिनको देखने से कभी जी ही नहीं भरता। आपसे निवेदन करूं, एक समय की बात, जिस समय पर भादव में भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, यत्र तत्र सर्वत्र देशों से विदेशों से परदेशों से
बहुत से लोग दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहे थे और वहीं पर आगरा से दिल्ली के लिए जा रही थी मुमताज, कौन, शाहजहां की पत्नी, जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया।